हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी एस्पिरेंट। आई एम योर होस्ट नीतीश। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 29th ऑफ मार्च 2026 और आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, मेनली ग्रुप ए के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन सीएपीएफ, उसके बाद सीडीएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उन्हीं में से एक जो सीएससी, जिसके लिए हम ज़्यादातर तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आज हम बात करेंगे कि उसका क्या पैटर्न रहता है, कितनी लमसम कट ऑफ जाती है, उसके अलावा कितना हम स्कोर कर लें तो चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़्यादातर जो मार्केट में भी लोग कहते हैं और जनरली भी यूपीएससी का डेटा भी ऑन एन एवरेज यही कहता है कि लगभग 10 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, जिनमें से 5 लाख लोग लमसम लमसम 5 लाख लोग ये पेपर प्रीलिम्स का अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जाके प्रीलिम्स में बैठते हैं। यूपीएससी में ये है कि आप फॉर्म भर दें, उससे ये काउंट नहीं होता कि आपका अटेम्प्ट लगा या नहीं। अनटिल एंड अनलेस आप जाके प्री में बैठ के वहाँ पे अटेंडेंस साइन ना कर दे, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। तो लमसम 5 लाख लोग फॉर्म अटेम्प्ट देने आते हैं। उसके बाद लगभग इनमें से, अगर वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंसी की 3x to 4x यूपीएससी मेंस के लिए सिलेक्ट करती है। उन्हीं बेसिस पे फिर मेंस में से भी लोगों को छांट कर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो लमसम आप मान लीजिए 15,000 के आसपास इनमें से मेंस क्लियर करते हैं। इनमें से लगभग 3,000 लोग इंटरव्यू देते हैं और इनमें से फाइनली अगर हम एवरेज पकड़ें, एक अजम्पशन लें कि 1,000 सीट्स आई हैं, तो 3,000 लोगों के आसपास इंटरव्यू देते हैं और फिर 1,000 सीटों के लिए सिलेक्शन होता है। ये एक टायरिंग जर्नी है, फ्रॉम बीइंग इनटू 10 लाख टू बीइंग इनटू 1,000। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी सीएससी में क्या पैटर्न है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कितने स्टेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेनली यूपीएससी में स्टेजेस हैं वो 3 हैं। यूपीएससी में जो स्टेजेस हैं, सॉरी, सीएससी में जो स्टेजेस हैं, मेनली हम सिर्फ यूपीएससी यूपीएससी बोलते हैं, बट यूपीएससी इज एन इंस्टीट्यूशन और वो कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो उसमें जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसमें 3 मेन जो स्टेजेस हैं वो हैं। उनमें सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस। इसको जनरली जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करती है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंशन करती है, बट हम लेमैन लैंग्वेज में या जनरल टर्म्स में प्रीलिम्स बोलते हैं। उसके बाद होता है तीसरा स्टेज, जो कि यूपीएससी नोटिफिकेशन में मेंशन करता है पर्सनालिटी टेस्ट, बट हम फिर से लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस होते हैं सीएससी में। टाइमलाइन क्या रहती है? ज़्यादातर जो टाइमलाइन है वो ये रहती है कि लगभग आपको जैन या फिर फेब में यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो प्रीलिम्स है वो मेनली मई एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाता है, मई एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में। देन जो आपका मेंस है, पहले लगभग 100 से 110 दिनों का गैप मिलता था, बट जो हम लास्ट 2 सालों से ट्रेंड देख रहे हैं उसके अनुसार अब यूपीएससी 80 से 90 दिनों के बीच का ही टाइम दे रही है। तो हम मान के चल सकते हैं कि अगस्त से सितंबर में आपका मेंस हो जाता है। इसका रिजल्ट लगभग नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट आता है। नवंबर एंड या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है मेंस का। उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस चालू होता है। बीच में कोविड के कारण थोड़ा अपसेट हो गया था जो साइकिल था, बट अब फिर से ट्रैक पर आ गया। तो अब लगभग आपका जैन से लेके फेब एंड या फिर मार्च मिड तक आप कह सकते हैं, मार्च मिड तक आपका इंटरव्यू चलता है। एंड देन फाइनली इंटरव्यू जिस दिन खत्म हो जाते हैं उसके विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ऑलमोस्ट ये 1 ईयर का साइकिल है एक ये, और ये साइकिल एग्जाम देने देने का है। आपको तैयारी करने में भी लगभग साल 1.5 साल आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, और साथ में लक भी फैक्टर है कि लक आपका कितना साथ दे रहा है। तो वो दोनों कंसिडर करके आप मिनिमम 2 साल, 2.5 साल मान लीजिए अगर आप एक अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं तो, वरना कितने साल लग जाएंगे गॉड नोज एंड यू नोज एंड योर मेहनत नोज। तो फिलहाल जो सबसे पहला स्टेज है वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जो 2 पेपर्स होते हैं उनमें से एक है जनरल स्टडीज़ का पेपर, सॉरी,
जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है पहला, जो 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। ओहो, अगेन सॉरी, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है इसमें। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.66 होती है, 1/3 ऑफ द क्वेश्चन, 0.66 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पेपर क्वालिफाइंग नहीं होता है, इसके मार्क्स काउंट होते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। बट द कैच हियर इज, जो दूसरा पेपर होता है सी सैट का, सी सैट का जो पेपर होता है जिसकी फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये भी 200 नंबर का होता है, बट इसमें क्वेश्चन सिर्फ 80 आते हैं। तो इसलिए जो पर क्वेश्चन की मार्किंग हो जाती है इसमें, वो हो जाती है 2.5 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.83 होती है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई करते हैं, 33% आपको चाहिए होता है, सॉरी, आपको 33% चाहिए होता है ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 33% यानी कि 66 आउट ऑफ 200 स्कोर नहीं करते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप प्रीलिम्स क्लियर पर कर पाएंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो भले ही आपने जीएस में कितना भी स्कोर किया वो मायने नहीं रखता है। अब हम बात कर लेते हैं लमसम कट ऑफ की, जो पिछले कुछ सालों में जा रही है। पहले जो कट ऑफ रेंज होता था वो लगभग आपका 100 से 120 के बीच में लाया करता था, आज से 3-4 साल पहले। बट लास्ट कुछ ईयर्स में जो ट्रेंड देखा गया है उसके अनुसार, अगर आप एक रेंज ले लें कि कितनी कट ऑफ जाती है, तो वो कट ऑफ लमसम आपकी जाती है अराउंड 85 टू 100 के बीच में। अभी 2025 का रिजल्ट आया है रिसेंटली, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सालों बाद 90 क्रॉस किया है कट ऑफ, 92.66 कट ऑफ गई थी अभी 2025 के प्रीलिम्स की। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको सेफ रेंज में या फिर मॉक टेस्ट में कितना अराउंड स्कोर करना है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप प्रीलिम्स निकाल पाएंगे या नहीं। मेरे हिसाब से अराउंड आपके 100 प्लस रहने चाहिए आपके मॉक्स में, तभी आप श्योरिटी थोड़ा ले सकते हैं कि निकल पाएगा मेरा प्री, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्री निकालना। और जो मॉक में नंबर आ रहे होते हैं, आप उससे +-10 करके मान के चलिए कि उतना ही आपके प्रीलिम्स में आने वाले हैं, अगर आप अच्छी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो ये तो थी पूरी प्रीलिम्स की डिटेल। इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। जो जीएस होता है वो 9:30 से 11:30 बजे होता है दिन में, और सेम डे आपका संडे को पेपर होता है जनरली, और सेम डे आपका 2:30 से 4:30 के बीच में शाम में सी सैट होता है। यहाँ तक आते आते शाम होते होते गर्मी का मौसम होता है पूरा, आप मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है सी सैट देना पेपर उस वक्त। तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स आने से पहले आप कम से कम 3-4 बार सिमुलेट कर लें, एक बार 9:30 से 11:30, फिर 2:30 से 4:30, कि आपका ब्रेन मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाए कि हाँ मुझे अभी कुछ दिनों में ये फेस करना है। ये तो इससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी सी सैट टैकल करने में जब डी डे आपका होगा उस दिन। जैसे कि इस साल डी डे है 24 मई 2026। अब चलते हैं मेंस की तरफ। प्रीलिम्स की मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। प्रीलिम्स में जो मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं, आई थिंक सब्जेक्ट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, इसको मैं थोड़ा पैटर्न या फिर एग्जाम की जो स्टेजेस है उसके लिए ही मेनली रखता हूँ। जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी बातें हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। इट इज़ ए टायरिंग प्रोसेस, डैम टायरिंग प्रोसेस। मेंस में आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला पेपर होता है आपका, मेंस एक दिन में 2 पेपर होते हैं, अराउंड 5 to 6 डेज चलता है। फ्राइडे से शुरू होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड देन नेक्स्ट वीक का फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे यूपीएससी कंडक्ट करती है मेंस। 9 पेपर्स होते हैं, उसमें जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है इंग्लिश का। इसी सीक्वेंस में यूपीएससी नहीं लेती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। दूसरा पेपर होता है 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है दूसरा पेपर देने के लिए। एक इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, और दूसरा आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अगर वो 8th शेड्यूल में मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जनरली लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, या फिर आप अपनी जो मदर टंग है वो भी ले सकते हैं। ये दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं, और ये दोनों ही क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। आपको इनमें 75 मार्क्स लाना होता है,
25% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इन दोनों पेपरों में। इसके बाद जो 7 पेपर्स हैं वो होते हैं मेरिट के लिए काउंट। जो सबसे पहला हो जाता है वो होता है आपका जनरल स्टडीज़ 1, उसके बाद होता है जनरल स्टडीज़ 2, सॉरी, उसके बाद होता है जनरल स्टडीज़ 2, देन होता है GS 3, देन GS 4, एंड देन आ जाता है आपका ऑप्शनल। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं पता है तो वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं सेम डे, एक होता है पेपर 1 एंड एक होता है पेपर 2। ये दोनों ही ये दोनों ही 250 ईच कैरी करते हैं मार्क्स। तो जो आपका ऑप्शनल का सिर्फ वेटेज हो जाता है वो हो जाता है 500 मार्क्स का। इसलिए कहते हैं कि ऑप्शनल वन ऑफ द मेजर फैक्टर हो जाता है आपका सिलेक्शन का। देन जो बाकी के GS 1, 2, 3 एंड 4 हैं, इनमें भी ये भी 250 ईच होते हैं। और एक पेपर होता है आपका एसए का, ये भी 250 मार्क्स का होता है। आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने 9 कहा था बट यहाँ 8 ही हुआ है नंबर। एक्चुअली 9th पेपर आप इसको काउंट कर सकते हैं, पेपर 2 को। ठीक है, तो जो टोटल हो जाता है मेंस का वो हो जाता है 1750 मार्क्स। इसमें से जो मेरी एनालिसिस कहती है, मुझे भी 3-4 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, बाय गॉड्स ग्रेस तो क्या ही बोलूँ, बट फिलहाल मेरा प्री भी नहीं निकला एक बार भी, बट इट्स ओके। जो मेरी एनालिसिस कहती है, इस 1750 में से अगर आप 850 प्लस स्कोर कर लेते हैं मेंस में सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, 850, या फिर आप कह सकते हैं 800 में थोड़ा रिस्की साइड हो जाता है, जो मुझे लगता है बॉर्डर लाइन हो जाता है, बट 850 या 850 से प्लस ऑन एन एवरेज आप अगर स्कोर कर लेते हैं मेंस में, तो जो मुझे लगता है कि आपका मोस्ट प्रोबेबली उस साल यूपीएससी निकल जाएगा। रीजन भी, अगर आपके 850 प्लस मार्क्स मेंस में ही आ गए हैं, या फिर हम अभी अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके 850 मार्क्स आए हैं मेंस में, जो थर्ड, पहले मैं तीसरा स्टेज भी बता देता हूँ तो मुझे एग्जांपल देने में आसानी होगी। जो थर्ड स्टेज होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। फाइनली इंटरव्यू अराउंड आपका 30 to 45 मिनट्स चलता है, और जो इंटरव्यू की वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 275 मार्क्स की। और इसी के कारण जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो फाइनली बनती है 1750 प्लस 275, विच मेक्स 2025। इसमें से 2025 में से अगर आप अराउंड 1000 भी ले आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आईएएस बन जाते हैं। आईएएस की हर साल फिक्स सीट है 180, जनरल और सारे रिजर्वेशंस को मिला के, क्योंकि लवासना में ट्रेनिंग कैपेसिटी जो फिलहाल 180 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं आईएएस के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो अगर आप 2025 में से 1000 नंबर ले आते हैं तो आप आईएएस बन जाएंगे। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको मेंस में कितना लाना है अराउंड, ताकि आप क्वालिफाई कर सकें एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप 850 ले आते हैं मेंस में, सारे सब्जेक्ट्स मिला के, GS 1, 2, 3, 4, एथिक्स, एसए एंड दोनों ऑप्शनल के पेपर्स सबको मिला के अगर आप 850 ले आते हैं, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, बेटर लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही बेटर लेके सोच के चल लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। क्योंकि कितनी भी आप तैयारी कर लीजिए, जो मैंने नोटिस किया है, द डी डे, जिस दिन आपका एग्जाम है, वो बहुत मैटर करता है कि उस दिन आपका मूड कैसा है, आप रास्ते में जा रहे थे तो कुछ हुआ तो नहीं, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंटरव्यूअर का मूड कैसा है, बोर्ड कैसा मिला है, वो सब डिपेंड करता है इंटरव्यू में। तो अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके भी चलते हैं हम, 275 में से मिनिमम जो मैंने नोटिस किया है, अराउंड लोगों को 150 तो मिलते ही मिलते हैं कैंडिडेट को। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको 150 भी मिला है, वर्स्ट कंडीशन में 150 भी मिला है, तो जो आपका टोटल होता है वो हो जाता है 1000 नंबर। और 1000 नंबर में आप आराम से यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजन बीइंग, ऑन एन एवरेज जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो अराउंड 900 टू 980 के बीच में जाती है। ये 1000 मेरे हिसाब से शायद ही गई है, मैक्स मैंने 999 देखा है कट ऑफ, बट उससे ऊपर मैंने कट ऑफ जाते हुए नहीं देखी है। और अगर गई होगी तो आई एम सॉरी, हो सकता है मेरा फैक्चुअल चेक थोड़ा सही नहीं रहा होगा,
उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट जो मेरा एनालिसिस है ऑन एन एवरेज 900 से 980 के बीच में कट ऑफ जाती है। तो अगर आप मेंस में 850 सिक्योर कर लेते हैं और 150 मार्क्स अगर आपको इंटरव्यू में आते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, इससे कम मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको 160 मिले, 170 मिले, तो फिर वो आपका एड ऑन है 1000 में। बट अगर आप 1000 नंबर ले आते हैं तो आप आराम से यूपीएससी सीएससी क्लियर कर सकते हैं। और अगर उस साल कट ऑफ थोड़ी कम गई होगी या फिर आपके जो साथ में कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं उनके स्कोरिंग के हिसाब से अगर आप टॉप 100 में या फिर अंडर 80 आ रहे होंगे तो आपको आराम से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल जाएगा, जो ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ। जो ये इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये तो कैच मैंने आपको बताया, बट इसमें जो सबसे बड़ा कैच है वो ये है कि अगर आप ये दोनों पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके जो बाकी के ये पेपर्स हैं, GS 1, 2, 3, 4, एसए, एथिक्स, ऑप्शनल के दोनों पेपर, ये चेक ही नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें इसको भी लाइटली नहीं लेना है। रीज़न बीइंग, लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, बट इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों का सारे पेपर्स में नंबर अच्छा आ सकता था, आ रहा होता है, बट जस्ट बिकॉज इंग्लिश उन्होंने क्वालिफाई कर लिया बट हिंदी में फेल हो जाता है, उसके कारण से उस साल का उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सजेशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कीजिएगा, कुछ खराबी हो तब भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।